मित्रों, ये स्कंद पुराण है। आज इस शास्त्र के माध्यम से जानेंगे कि यदि आप अपने जीवन में बहुत अधिक धन कमाना चाहते हैं या फिर कोई ऐसी कामना है जो पूर्ण करना चाहते हैं, तो ऐसे कौन से उपाय हैं जिससे करके आप अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं। मित्रों, ये छोटी सी ज्ञानवर्धक वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक भी कर दे। सारस्वत कात्यायन संवाद, दान और त्याग की महिमा। मित्रों, यह स्कंद पुराण का अध्याय है। सारस्वत ने कहा, मुने, इस पृथ्वी पर दान से बढ़कर अत्यंत दुष्कर कोई कार्य नहीं है। यह प्रत्यक्ष देखा जाता है कि सभी लोग इसके साक्षी है। मनुष्य धन के लिए महान लोभी होने के कारण अपने प्यारे प्राणों का भी मोह छोड़कर महाभयंकर समुद्र, जंगल और पहाड़ों में प्रवेश कर जाते हैं। दूसरे लोग धन के ही लोभ से सेवा जैसी निंदित वृत्ति का आश्रय लेते हैं, जैसे कुत्ते की वृत्ति के समान त्याज्य माना गया है। कुछ लोग खेती की वृत्ति अपनाते हैं, जिसमें प्राय जीवों की हिंसा होती है और स्वयं भी बहुत कलेश उठाने पड़ते हैं। इस प्रकार जो बड़े दुख से उपार्जन किया गया, सैकड़ों आयास प्रयास से प्राप्त किया गया प्राणों से भी अधिक प्रिय उस धन का त्याग अत्यंत दुष्कर है। मनुष्य अपने हाथ से उठाकर जो धन दूसरे को देता है अथवा जिसे वो खा पीकर भोग लेता है, वही धन वास्तव में उस धनी का है। मरे हुए मनुष्य के धन से तो दूसरे लोग मौज करते हैं। जो प्रतिदिन अपने पास आकर याचना करता है, मैं उसे गुरु मानता हूँ, क्योंकि वो नित्य प्रति दर्पण की भांति मेरे चित्त का मार्जन करके इसे स्वच्छ बनाता है। दिया जाने वाला धन घटता नहीं अपितु सदा बढ़ता ही रहता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कुएं से पानी उछिलने पर वह शुद्ध और अधिक जल वाला होता है। एक जन्म के सुख के लिए सहस्त्रों जन्मों के सुखों पर पानी नहीं फेरना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष एक ही जन्म में इतना पुण्य संचय कर लेता है जो सहस्त्रों जन्मों के लिए पर्याप्त होता है। मूर्ख मनुष्य इस लोक में दारिद्र हो जाने की आशंका से धन का दान नहीं करता, परंतु विद्वान पुरुष परलोक में दारिद्र न होना पड़े इस शंका से यहाँ खुले हाथों धन बांटता है। जिनका आशय ही नाशवान है, वे मनुष्य धन रख कर क्या करेंगे जिसके लिए वे धन चाहते, वह शरीर सदा रहने वाला नहीं है। लोगों ने पहले से जो नास्ती नास्ती नहीं है इन दो अक्षरों का अभ्यास कर रखा है, उसकी जगह यह देही देही दो इन दो अक्षरों का प्रस्ताव विपरीत जान पड़ता है। याचक जन देही दीजिए कहकर याचना नहीं करते, अपितु कृपण मनुष्य को यह समझाते हैं कि दान ना करने वाले की यही मेरी जैसी अवस्था होती है, अतः आप भी ऐसे ही ना बने। याचक दाता का उपकार करने के लिए ही उसके सामने देही दीजिए कहकर याचना करता है, क्योंकि दाता तो ऊपर के लोकों में जाता है और दान लेने वाला नीचे ही रह जाता है। जो दान नहीं करते वे दारिद्र, रोगी, मूर्ख तथा सदा दूसरों के सेवक होकर दुख के ही भागी होते हैं। जो धनवान होकर दान नहीं करता और दारिद्र होकर कष्ट सहन रूप तब से दूर भागता है, इन दोनों को गले में बड़ा भारी पत्थर बांधकर जल में छोड़ देना चाहिए। सैकड़ों मनुष्य में कोई सूरवीर हो सकता है, शस्त्रों कोई पंडित भी मिल सकता है तथा लाखों में कोई वक्ता भी निकल सकता है, परंतु इनमें एक भी दाता हो सकता है या नहीं, इसमें संदेह है। गौ, ब्राह्मण, वेद, सती, स्त्री, सत्यवादी, पुरुष, लोभहीन तथा दानशील मनुष्य, इन सातों के द्वारा ही यह पृथ्वी धारण की जाती है। उशीनर देश के राजा शिवी ब्राह्मण के लिए अपने शरीर को देकर स्वलोक में चले गए। विदेह नरेश निमि ने अपना संपूर्ण राज्य, परशुराम जी ने सारी पृथ्वी तथा राजा गय ने नगरों से समूची पृथ्वी ब्राह्मणों को दान कर दी। एक समय जब बहुत दिनों तक मेघों ने वर्षा नहीं की, तब वस्ती जी ने सब प्राणी को उसी प्रकार जीवित रखा जैसे प्रजापति समस्त प्रजा के जीवन की रक्षा करते हैं। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ पंचाल नरेश ब्रह्मदत्त ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शंख निधि प्रदान करके स्वर्गलोक प्राप्त किया। ये तथा और भी बहुत से राजसी जो शांतचित और जितेंद्रिय थे, दान तथा शिव भक्ति के प्रभाव से रुद्र लोक में गए। जब तक यह पृथ्वी टिकी रहेगी तब तक इन सब की कृति स्थिर है। ऐसा विचार करके तुम सारभूत धर्म के अभिलाषी होकर भगवान शंकर की प्रशंसा के लिए सदा दान करते रहो। यह उपदेश सुनकर कात्यायन भी मोह त्याग कर वैसे ही हो गए। तो मित्रों, ये थी दान की इतनी बड़ी महिमा। मित्रों, यदि आप 10 रुपया भी कमाते हैं तो 5 रुपए दान देने का सामर्थ्य रखें, क्योंकि जो दान देंगे वही ऊपर जाएगा, वही आपके साथ जाएगा, वही आपके साथ रहेगा। इस लोक में जितनी भी आप शुभ कर्म करेंगे वे साथ जाएंगे। इसलिए आप दान देंगे तभी आपके जीवन में खुशियाँ आएगी। इसलिए मित्रों, कोई भी मनोकामना हो तो दान अवश्य किया करें।